इस वीडियो में हम अगले 10 सालों में होने वाले अंतरिक्ष के सबसे बड़े 20 मिशन के बारे में जानेंगे। आने वाले कुछ सालों में अंतरिक्ष में ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मंगल ग्रह पर इंसानों को परमानेंट बसाना हो या फिर चांद पर बेस बनाना, एस्टेरॉयड से खुदाई करके बेशकीमती धातुओं को लाना हो या फिर अंतरिक्ष में होटल बनाना हो, दूसरे सौरमंडल अल्फा सेंचुरी पर मिशन भेजना हो या अंतरिक्ष में टूरिस्ट सेवाएं चालू करना, दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन को भेजकर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना या फिर स्पेस एक्स द्वारा 30,000 सैटेलाइट भेजकर पूरी दुनिया में सस्ता इंटरनेट देना। दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां आने वाले 10 सालों में अंतरिक्ष में बड़े बड़े कारनामे करने वाली है। इसरो भी गगनयान, चंद्रयान 3, मंगलयान 2 और अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाली है। साथ ही कुछ नए स्पेस मिशन की घोषणाएं भी करने वाली है। अंतरिक्ष को लेकर ऐसी रेस पहले कभी देखने को नहीं मिली जैसी आने वाले कुछ सालों में होगी। इसरो ने भी इसके लिए जबरदस्त तैयारी की है और सभी स्पेस एजेंसियों को कड़ी टक्कर देने वाली है। देखते हैं आने वाले 10 सालों में अंतरिक्ष में क्या क्या और बड़े बदलाव होंगे और इस स्पेस रेस में कौन जीतने वाला है। वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, वीडियो को पूरा अवश्य देखें। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप इसरो के समर्थक हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। जिन चीजों की हम 50 साल बाद भी होने की कल्पना नहीं कर सकते थे वो अंतरिक्ष में आने वाले कुछ सालों में होना शुरू होगी, जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ स्पेस मिशन के बारे में। फर्स्ट इज अंतरिक्ष में होटल। एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी ओरियन स्पैन 2021 के अंत तक पृथ्वी की कक्षा में एक होटल स्थापित करने वाली है जिसमें आम लोग भी टूरिस्ट बनकर जीरो ग्रेविटी में रहने और खाने का मजा ले सकेंगे। अभी तक अंतरिक्ष में सिर्फ वैज्ञानिक ही जा सकते हैं, लेकिन यह कंपनी 2022 से लोगों को टूरिस्ट के तौर पर पैसे लेकर भेजेगी और कोई भी इंसान पैसे देकर इस होटल में जा सकता है। इसके लिए 12 दिनों का टूर होगा जिसके लिए 70 करोड़ रुपए देने होंगे। 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हुए इस होटल से आप पृथ्वी को देखने का नजारा ले पाओगे। सेकंड इज अंतरिक्ष स्टेशन की सैर। स्पेस एक्स, बोइंग और वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी अपनी अपनी स्पेसशिप बना चुकी है, जिनमें से स्पेस एक्स तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक लेकर जाने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। अब ये तीनों कंपनियां आम लोगों को भी अंतरिक्ष स्टेशन की सैर करवाएगी, जिसके लिए लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए देने होंगे। शुरू में ये सेवाएं काफी महंगी होगी, लेकिन हवाई यात्रा की तरह ही बाद में आम लोग भी इसका मजा ले पाएंगे। थर्ड इज स्टारलिंक प्रोजेक्ट। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स 30,000 सैटेलाइट को भेजकर पूरी दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट सेवा देना चाहती है, जिसकी स्पीड भी 5G की तरह होगी। यह अब तक का सबसे बड़ा मिशन है, जिस पर काम भी शुरू हो चुका है और लगभग 500 सैटेलाइट को भेजा जा चुका है। अभी तक पूरी दुनिया ने 9,000 सैटेलाइट को भेजा है, जिनमें से सिर्फ 2,000 ही काम कर रहे हैं, लेकिन स्पेस एक्स के अकेले 30,000 सैटेलाइट होंगे। 800 सैटेलाइट को भेजने के बाद यह कंपनी अपनी सेवाएं अमेरिका के कुछ शहरों में शुरू कर देगी, जो अगले साल से शुरू हो रही है। 30,000 सैटेलाइट के बाद इसकी सेवाएं पूरी दुनिया के हर कोने में होगी। फोर्थ इज मंगल पर इंसान। पूरी दुनिया में इंटरनेट की सेवाएं देकर स्पेस एक्स अरबों रुपए कमाना चाहती है, जिसका उपयोग वह अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए करना चाहती है, जिसमें वह मंगल ग्रह पर 2024 तक इंसानों को बसाना चाहती है। 2021 और 2022 में मंगल पर कार्गो यान भेजे जाएंगे, जिनसे इंसानों के मंगल पर रहने के लिए एक बेस तैयार किया जाएगा और 2024 को मंगल पर हमेशा के लिए इंसानों को भेजा जाएगा। इस मिशन पर 75 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च होगा, जो हमारे देश की GDP से भी कई गुना ज्यादा है। अगर एलोन मस्क का यह सपना पूरा होता है तो यह मानव इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। फिफ्थ इज नासा का मून मिशन। नासा 2024 में फिर से चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसमें पहली बार किसी महिला को चांद पर भेजा जा रहा है। लगभग 50 सालों बाद अमेरिका चांद पर दोबारा इंसानों को भेजने जा रहा है। इस मिशन में चंद्रमा की कक्षा में एक मिनी स्पेस स्टेशन स्थापित किया जाएगा, जहां से अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर आ जा सकेंगे। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर अपनी क्षमताओं को बढ़ाना, व्यावसायिक उद्देश्य और बाद में मंगल पर इंसानों को भेजना है। सिक्स्थ इज नासा का मार्स मिशन 2020। नासा पहली बार मंगल पर रोवर के साथ एक एडवांस हेलीकॉप्टर भी भेज रहा है, जो मंगल पर उस इलाके का भी अध्ययन करेगा जहां रोवर नहीं पहुंच सकता।
इस मिशन को 30 जुलाई को लॉन्च किया जा चुका है, जो अगले साल फरवरी में मंगल पर पहुंचेगा। इस बार रोवर एक ड्रिल की मदद से मंगल की सतह में खुदाई करके नीचे से मिट्टी के सैंपल लेगा, जिसे बाद में पृथ्वी पर वापस भेजा जाएगा। 7th जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया की सबसे पावरफुल अंतरिक्ष दूरबीन को अगले साल लॉन्च किया जाएगा, जो हबल टेलीस्कोप से लगभग 100 गुना ज्यादा पावरफुल होगी। टेलीस्कोप को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। इसके द्वारा हम शुरुआती ब्रह्मांड को भी देख पाएंगे, यानी हम अरबों साल पहले क्या हुआ इसे भी जान पाएंगे। यह बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि हम अपने अरबों साल पहले के भूतकाल को भी देख पाएंगे। इस टेलीस्कोप से ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों को सुलझाया जाएगा। दुनिया के लगभग सभी देश मिलकर इस टेलीस्कोप को बना रहे हैं। इसकी कीमत से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह टेलीस्कोप कितनी महत्वपूर्ण होगी। 8th दुनिया के बाकी मिशनों के साथ साथ हमारी इसरो के मिशनों के बारे में भी जान लेते हैं। इसरो इस समय अपने सबसे बड़े मिशन गगनयान में लगा हुआ है, जिसे 2021 में लॉन्च किया जाएगा। गगनयान इसरो का अब तक का सबसे महंगा मिशन है, जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपए होगी। इस मिशन में इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजेगी। इसके लिए अभी रूस में अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो लगभग पूरी होने वाली है। इस मिशन के लिए इसरो ने स्पेसशिप भी बना लिया है, जिसका ट्रायल होने वाला है। इस मिशन को इसरो के सबसे बड़े रॉकेट GSLV Mk3 से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के साथ इसरो की अंतरिक्ष में एक नई पारी की शुरुआत होगी, जिससे आगे चलकर इसरो इंसानों को चंद्रमा या मंगल ग्रह पर भेज पाएगी। 9th चंद्रयान 3 मिशन। पिछले साल 7 सितंबर की रात को हम चंद्रमा की सतह पर इतिहास रचने से चूक गए थे, जिसमें चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम ठीक से लैंडिंग नहीं कर पाया था। इस मिशन पर पूरे देश की नजरें थीं, लेकिन हम चंद्रमा की सतह पर तिरंगा लहराने से चूक गए थे। लोगों की उत्सुकता को देखते हुए इसरो ने भी तुरंत घोषणा कर दी थी कि चंद्रयान 3 मिशन को बहुत जल्दी भेजा जाएगा। कोरोना की वजह से मिशन थोड़ा लेट होगा, लेकिन 2021 में कभी भी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा सकता है। अब की बार इसमें सिर्फ लैंडर और रोवर होंगे, जो पहले से ज्यादा एडवांस होंगे। ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का ही प्रयोग किया जाएगा, जो 7 साल तक काम करता रहेगा। उम्मीद करते हैं अब की बार इसरो जरूर इतिहास रचेगा। 10th मंगलयान 2। 2014 में इसरो ने अपना मंगलयान पहले ही बार में मंगल पर भेजकर इतिहास रचा था, क्योंकि इससे पहले कोई भी देश पहले ही बार में मंगल पर नहीं पहुंच पाया था। लेकिन इसरो को ऐसे कारनामे करने में महारत हासिल हो चुकी है। मंगलयान की सफलता से उत्साहित इसरो अब मंगलयान 2 मिशन को भेजना चाहती है। मंगलयान 1 में इसरो ने सिर्फ एक ऑर्बिटर भेजा था, लेकिन मंगलयान 2 में इसरो ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर भी भेजेगी। अभी तक सिर्फ अमेरिका ही अपना रोवर मंगल पर भेजने में कामयाब हुआ है। इसरो मंगलयान 2 को 2024 में भेजेगी। इसरो द्वारा भेजा गया मंगलयान अभी भी काम कर रहा है और मंगल के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी जुटा रहा है। 11th स्पेस स्टेशन। अगर इसरो 2021 में गगनयान भेजने में सफल होता है तो उसके पास अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने और वापस लाने की तकनीक और अपना स्पेसशिप होगा, और साथ में इसरो के पास अपना GSLV Mk3 रॉकेट है, जो 10 टन के वजन को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जा सकता है। इन सभी चीजों के साथ इसरो अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च कर सकता है और इसे चला भी सकता है। इसरो अपना स्पेस स्टेशन 2024 के बाद भेजेगी। इसरो के लिए अपना स्पेस स्टेशन बनाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि चीन 2022 में अपना स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है। पिछले कुछ सालों से इसरो ने अपने मिशन भेजने की क्षमता में 3 गुना बढ़ोतरी की है। साथ में इसरो का बजट भी 3 गुना बढ़ा है। इस रफ्तार को देखते हुए हम कह सकते हैं कि गगनयान मिशन के बाद इसरो कुछ बड़े बड़े कारनामे करने वाला है, जिनमें अपना स्पेस स्टेशन सबसे महत्वपूर्ण होगा। 12th पॉइंट इज मून टूरिज्म। 2023 में SpaceX कंपनी चंद्रमा के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी, जिसमें एक जापान के अरबपति को SpaceX अपने सबसे बड़े यान स्टारशिप में बिठाकर चंद्रमा का चक्कर लगवाकर वापस पृथ्वी पर लाएगी। अंतरिक्ष को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदें इस वक्त SpaceX कंपनी पर ही है, क्योंकि जो कंपनी मंगल पर इंसानों को बसाने के लिए 70 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर सकती है, तो वह कुछ भी कर सकती है। SpaceX चंद्रमा को एक टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहती है और साथ में भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए चंद्रमा को एक स्थायी बेस के रूप में तैयार करना चाहती है।
अब वह समय भी दूर नहीं जब हम टूरिस्ट बनकर चंद्रमा पर जाएंगे और चंद्रमा से अपने ग्रह को देख रहे होंगे। यह कमाल का नजारा होगा। 13 मिशन इज चीन का अंतरिक्ष स्टेशन। 2022 में चीन अपना स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला है। यह चीन का तीसरा अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इससे पहले चीन अपने 2 अस्थायी स्टेशन भेज चुका है। चीन ने अपने पहले अंतरिक्ष स्टेशन से पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया था जब यह अनियंत्रित होकर पृथ्वी की तरफ गिरा था। चीन खुद का अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाला पहला देश होगा जो अपने दम पर ही अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। अभी तक जो भी अंतरिक्ष स्टेशन है उसे अमेरिका और रूस ने मिलकर बनाया है, जिसमें बाद में कुछ और देश भी शामिल हुए। अंतरिक्ष में भी एक रेस शुरू हो गई है। चीन के बाद भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा और भारत के बाद कई और देश भी इस रेस में शामिल हो सकते हैं। 14 इज एस्टेरॉयड का सैंपल लाना। इस साल के आखिर में जापान का हायाबुसा 2 यान रेयुग्यू नामक उल्कापिंड से मिट्टी का सैंपल लेकर आएगा। यह उल्कापिंड पृथ्वी से लगभग 43 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस यान को जापान ने 2014 में भेजा था, जो एक लंबी दूरी तय करके 2018 में वहां पहुंचा, जिसने इस उल्कापिंड पर विस्फोट करके सतह के नीचे की मिट्टी का सैंपल लिया और नवंबर 2019 में वो वहां से वापस चला। यह यान इसी साल दिसंबर में पृथ्वी पर पहुंचेगा। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। आगे के मिशनों में हम उल्कापिंड से बेशकीमती धातु भी ला सकेंगे। 15 नासा लूनर गेटवे। नासा 2025 तक चंद्रमा की कक्षा में एक छोटा स्पेस स्टेशन भेजने वाली है, जो हमारी पृथ्वी के अंतरिक्ष स्टेशन की तरह ही काम करेगा। इसका उपयोग चंद्रमा की सतह पर जाने और मंगल ग्रह की यात्रा के लिए किया जाएगा। इस स्टेशन पर लंबी यात्रा करते समय बीच में एक बार ईंधन भरने और कुछ समय इस स्टेशन पर रुकने के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही इस स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष का अध्ययन भी किया जा सकेगा। 16 एक्सोमार्स। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रूस की स्पेस एजेंसी मिलकर मंगल ग्रह पर बहुत ही एडवांस रोवर भेजने वाली है। इसे जुलाई 2020 में ही भेजना था, पर कुछ कारणों से यह थोड़ा लेट हो गया। अब इसे 2022 तक भेजा जाएगा। इस रोवर की खास बात यह है कि यह मंगल की सतह के नीचे मिट्टी का सैंपल लेकर उसका अध्ययन करेगा। इस रोवर में एक छोटी प्रयोगशाला होगी। इस रोवर से हमें पता चलेगा कि मंगल ग्रह पर कौन कौन सी धातुएं हैं और वहां पर जीवन की कितनी संभावना है। 17 इज ड्रैगन फ्लाई मिशन। नासा 2026 में शनि के उपग्रह टाइटन पर एक ड्रोन की तरह का यान भेजने वाला है, जिसका नाम ड्रैगन फ्लाई रखा गया है। यह 2034 तक वहां पर पहुंचेगा। टाइटन पृथ्वी के बाद इकलौती ऐसी जगह है जहां पृथ्वी की तरह लिक्विड है। इस उपग्रह पर अपना वायुमंडल भी है, जिसमें मीथेन गैस की भरमार है। टाइटन उपग्रह पर जीवन की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर जीवन पनपने के लिए हर चीज मौजूद है। 18 इज जूस एक्सप्लोरर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2022 में बृहस्पति ग्रह पर एक यान भेजने वाली है, जो 2029 में वहां पर पहुंच जाएगा। यह यान बृहस्पति के तीनों उपग्रह का अध्ययन करेगा और साथ में बृहस्पति के बारे में जानकारियां जुटाएगा। इस मिशन में सिर्फ एक ऑर्बिटर होगा। 19 इज शुक्रयान। दूसरे ग्रह की खोज करने में हमारी इसरो भी पीछे नहीं है। मंगलयान 2 के अलावा इसरो शुक्र ग्रह पर भी अपना मिशन 2023 तक भेजेगा। शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा है, परंतु वहां का वातावरण बहुत ही घना है और गर्म है। 4 अरब साल पहले वहां पर पानी था, लेकिन उसने अपना सारा पानी अंतरिक्ष में खो दिया। शुक्रयान इन्हीं सब बातों का अध्ययन करेगा। लास्ट इज आदित्य L1। इसरो 2022 तक सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक मिशन भेज रहा है, जिसका नाम आदित्य L1 है। इसे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जहां से यह सूर्य का अध्ययन करेगा। इस प्रकार हमें पता चलता है कि आने वाले 10 सालों में अंतरिक्ष में बहुत कुछ होने वाला है। इसरो भी किसी से कम नहीं है, जो 2030 तक कई बड़े बड़े मिशन भेजकर बड़े बड़े कारनामे करने वाली है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा देश भी अंतरिक्ष में बढ़ चढ़कर भाग लेगा। इसरो की वजह से कम हम अंतरिक्ष में तो जरा सा भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। अंतरिक्ष और इसरो से जुड़ी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमें अपने सुझाव अवश्य दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।